दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बृंदमल त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मेरा टॉपिक है कि क्या गरीबों को उचित इलाज मिलना संभव है या नहीं है। मेरे ख्याल से संभव है, क्योंकि जो गरीब हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, चाहे मीडियम क्लास के हों, चाहे गरीब हों, चाहे अपर क्लास के हों, अच्छे पैसे वाले हों, उनको इस पूर्वांचल में ऐसे-ऐसे डॉक्टर हैं जिनके बारे में पता नहीं है, और वो सरकारी डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। और कौन-कौन सी स्पेशलिस्टी है, उनको नहीं पता है। आज इसी पर हम बात करते हैं। कुछ साल पहले, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, हमारे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, जिसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बोलते हैं, उसमें यूरोलॉजिस्ट, जो मूत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, उसके स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन हमें अभी 5-6 महीना पहले पता चला है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट हैं, जो मुझे समस्या हुआ था और मैं गया था। तो अब गरीब आदमी जो है, उसको नहीं पता होता है, इसलिए मैं वीडियो डालता हूं। 2 वीडियो मैंने पहले डाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं किस डॉक्टर के बारे में मैंने बात किया था। आज मैं उसी डॉक्टर साहब के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे एयरफोर्स हॉस्पिटल जो गोरखपुर का है, मैं खुद गया था, और यहाँ के सर्जन को नहीं पता था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट है। अब देखिए, यूरोलॉजिस्ट कौन हो सकता है, उसके पास क्या डिग्री होगी। यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी डिग्री होती है एमसीएच यूरोलॉजी या डीएनबी यूरोलॉजी। जिनके पास ये डिग्री है, वही जो है ये यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और वह काम कर सकते हैं। अब हमारे देश में आप जानते ही हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको यूरोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जिसमें किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको गुर्दा कहते हैं। चाहे उसमें पथरी हो, चाहे उसमें सूजन हो, या गांठ आ गई हो, या कैंसर उसमें हो गया हो, या इन्फेक्शन हो गया हो, कोई जीवाणु लग गए हो, तो उसको जो है एक प्रॉब्लम आती है। एक प्रोस्टेट जो 50 से ऊपर हो जाते हैं, या तो 40 और 35 के बाद ही प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा खान पान गड़बड़ होने के नाते, एक्सरसाइज कम होने के नाते हमें नाना प्रकार की यूरो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं 2 वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता है कि हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास 20-25 लोगों ने फोन करके भी पूछा, और जो व्हाट्सएप यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता हूं, उस पर भी पूछा कि डॉक्टर साहब कब बैठते हैं और कौन है, कैसे हम जाएं। तो मैं उनको उसमें उनके प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। आज मैं बता रहा हूं कि हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, जो पूर्वांचल का माना हुआ कॉलेज है, उसमें जो है यूरोलॉजिस्ट हैं। और एक यूरोलॉजिस्ट का नाम मैं बता रहा हूं, उनका नाम है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा। मैं उनसे खुद इलाज कराया हूं, और लोगों को मैं देखा, इनका व्यवहार बहुत ही सरल है, अच्छा है। इनके पास जो मरीज घबराए हुए जाता है, उसका पेशाब रुक जाता है, उसके पथरी बन जाती है, चाहे वो मसाने में हो, चाहे वो गुर्दे में हो, चाहे गुर्दे से जो नली आ रही उसमें हो, वो बहुत जगह इलाज कराता है, लेकिन बेचारे को लाभ नहीं मिलता है। और जब वो सोचता है कि कहीं यहाँ भी तो ऐसा नहीं होगा, तो जब वो मिश्रा जी से मिलता है, तो मिश्रा जी इतने पोलाइटली बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, कि पता ही नहीं चलता कितने बड़े डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और यूरोलॉजिस्ट हैं। वो घबराए हुए जाता है, लेकिन जब उनसे मिल करके जब वो बाहर आता है, तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी शांति होती है और प्रसन्नता झलकती रहती है कि मैं सही जगह आ गया हूं और मेरा इलाज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस चीज को मैंने अनुभव किया है। तो पुराना वीडियो में मैं डाला हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आपको जो है, आपको, आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को, आपके बच्चे को, और खुद आपको, यदि गुर्दे में कोई समस्या है, किडनी जिसको बोलते हैं, किडनी से जो पाइप आती है, ट्यूब आती है, उसमें कोई समस्या है,
एड्रिनल ग्रंथि होती है उसमें कोई समस्या है, आपके अंडकोश में कोई समस्या है, या लिंग में कोई समस्या है, या जन्मजात हो, या चोट लगने से हो, या इन्फेक्शन लगने से हो, कैसी भी हो, आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाइए। मैं जाने का रास्ता भी बता देता हूं। यदि आप गोरखपुर से जाते हैं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो पहला वाला गेट है, जो पुराना गेट था, उसको आप छोड़ दीजिए, दूसरे गेट पर जाइए, अंदर घुसिए, 50 मीटर अंदर जाकर के बाएं तरफ देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ कोविड-19, कोविड-19, वहां पर जाइए, कंप्यूटर से पर्ची बनती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका जो है पर्ची मात्र 1 रुपए में बनेगी। देखिए, 1 रुपए में आप यूरोलॉजिस्ट से अपनी समस्या बता सकते हैं और अपना विधिवत इलाज करा सकते हैं। कितना सस्ता है। गरीब से गरीब भिखारी भी जाकर के अपना इलाज करा सकता है, क्योंकि बीमारी अमीर और गरीब में अंतर नहीं करती है। तो 1 रुपए की पर्ची बनाइए, कमरा नंबर 5 में जाइए और सोमवार और मंगलवार, मतलब मंडे और ट्यूसडे को डॉक्टर साहब बैठते हैं कमरा नंबर 5 में, और वहां पर लिखा हुआ, उनका बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा, यूरोलॉजिस्ट। अब जिन डॉक्टरों के पास हमने पहले बता दिया था कि अभी मैं फोटो डाल दे रहा हूं, वो डिग्री होती है, वही आपका जो है इलाज कर सकते हैं। और इनकी जो डिग्रियां हैं, मैं उसका पूरा मतलब बोर्ड लगा करके दे देता हूं, सही डिग्री है। इन्होंने, इनके पास जो है यूरोलॉजिस्ट है, एमसीएच है, उसके बाद जो KGUMC, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से मतलब यहाँ पर आए हुए हैं। ये दिल्ली में भी रहे हैं, और उसके बाद जो है NBE एक डिग्री होती है, इन्होंने भी दिल्ली में किया हुआ है। तो माने हुए सर्जन है, खास करके यूरोलॉजिस्ट है। इनके अंदर घमंड नाम की चीज, लालच नाम की चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है। मरीज ही इनका भगवान है, और जब मरीज ठीक हो जाता है और मरीज को जो सेटिस्फाई कर देते हैं, तो मरीज के लिए ये भगवान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान 2 ही होते हैं, या तो ऊपर बैठे हैं या तो अच्छे डॉक्टर होते हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। कुछ दलाल हैं, रिक्शे वाले हैं, टेम्पू वाले हैं, लोग अलग डॉक्टर के पास भेज देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत जगह गोल्ड मेडलिस्ट लिखा रहता है, लेकिन वाकई में गोल्ड मेडलिस्ट हैं या नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूं, थोड़ा बहुत तो जानता ही हूं कि डिग्री कैसे लोग लेते हैं। उसके बाद बीमारी होगी थोड़ी सी, जांच हो जाएगा 20-25, और गरीब आदमी को खेत बंधक रखना पड़ जाता है, बेचना पड़ जाता है अपनी पत्नी के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी उसको पूर्ण तसल्ली नहीं मिल पाती है। लेकिन आप डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा जी के पास जाएंगे, आपको कोई भी समस्या हो, मैंने आपको बता दिया है, चाहे गुर्दे की हो, चाहे यूरेटर की हो, चाहे मसाने ब्लैडर की हो, चाहे पेशाब वाली नली की हो, उसमें गांठ हो, कैंसर हो, जन्मजात कोई कोई बच्चे पैदा होते हैं जो जन्मजात तकलीफ हो जाती है, यदि किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो डॉक्टर साहब जनरली जो बहुत ही उचित इलाज, एक तो खुद डॉक्टर हैं, खुद वहीं जाकर एग्जामिन कर लेते हैं, आपसे कहानी सुनते हैं और स्क्रीन लगा है वहां पर जाकर के देख लेते हैं। यदि उस पर भी फाइनल ही डायग्नोस करना है, बीमारी को पता करना है, तो एक अल्ट्रासाउंड या कुछ ब्लड टेस्ट करा देते हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ दवाइयां लिख देंगे। 2 चीजें हैं, दवाइयां से भी आपको ठीक कर देंगे। यदि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक होती है, तो कम से कम कीमत में आपका जो है मतलब पूर्ण इलाज हो जाएगा, और आपको लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद नहीं भागना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि हमारे 12 फोर्स हॉस्पिटल में भी डॉक्टर साहब को नहीं पता था कि हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यूरोलॉजिस्ट है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। अब जो है, ये जो मेरा यूट्यूब है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए लोगों के पास, जिससे पता चल जाए कि हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और उसके बाद मिलने का जो समय है मैंने बता दिया। डॉक्टर साहब 10 बजे बैठते हैं, लेकिन आप सुबह जाकर के अपना जो है 1 रुपए की पर्ची, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, 1 रुपए की पर्ची में आप एक माने हुए यूरो सर्जन से, यूरोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से 100% आपको तसल्ली तो करके ही भेजते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कभी नाराज नहीं होते, 2-4 लोग भी अंदर चले जाते हैं,
फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं और बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। मैं तो भाई उनका कायल हो गया हूँ, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों गए थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी गरीब आदमी यदि जो मैं बीमारी बताया हूं उन बीमारियों से पीड़ित है तो उसका खेती न बिके, उसके मतलब खेती बंधक न रखना पड़े और उसका उचित इलाज हो जाए, इसलिए आप लोग जरूर जाएं। यदि आप भटहट की तरफ से आ रहे हैं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो पहला गेट है उसी में आप जो है मुड़ जाएं और वहां कोविड-19 देख लें। गोरखपुर से जाते हैं तो पहला गेट छोड़िए, दूसरे गेट पर जाइए, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछे हैं इसलिए बता रहा हूं बार बार। और दूसरे गेट से जैसे ही आप 50 गज जाते हैं, बाएं तरफ एक बिल्डिंग है और उस पर कोविड-19 लिखा है, वहां पर जाकर आप लोग कर लीजिए। और डॉक्टर साहब आपसे कैसे बात करेंगे, कैसा व्यवहार है, थोड़ा कमेंट्स में हो सके तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब तो भाई सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं। मुझे भी नहीं जानते थे मैं कौन हूं, बस मरीज बन के गया था, डॉक्टर साहब को जान गए। इसी के लिए इतना मैं आपको तसल्ली दिलाता हूं कि आप परेशान नहीं होंगे, आप आराम से अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवा देना हो। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको पास यह वीडियो जरूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी इलाज हो सके। मेरा इलाज हुआ, आपका भी। हम खुश, आप खुश। डॉक्टर साहब को क्या चाहिए? आप ठीक हो जाएंगे, आप आशीर्वाद देंगे, उनको बच्चों का आशीर्वाद लगेगा। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं पर आशीर्वाद नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। शिक्षक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।